हार्ट अटैक से बचाव के तरीके और हार्ट अटैक होता क्यों है, इसकी मैं वजूहात बताऊंगा कि किन वजूहात से होता है और इससे बचाव के तरीके क्या हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हार्ट अटैक होता क्यों है। तो मेरा इसका जवाब होगा, जब जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती होगी, जिस्म में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बनेगा, आप चिकनाहट वाली चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं और आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आप ज़्यादातर आपका बैठने वाला काम है, आप बैठ के करते हैं और खाना भी आप ठीक ठाक खाते हैं, तो आपकी शरीयानों में ब्लॉकेज हो सकती है। मोस्टली ये आफ्टर 40 ईयर होता है। आफ्टर 40 ईयर ऑटोमेटिकली एक कुदरत की तरफ से निज़ाम है कि जो शरीयानों में है वो सख्ती आ जाती है और शरीयानों में जो कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसलिए जिन अशिया में कोलेस्ट्रॉल है उनको ख़त्म करें। कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करेंगे। कोलेस्ट्रॉल जिस्म के लिए ज़रूरी भी है कि गुड कोलेस्ट्रॉल जिन चीज़ों में है वो हासिल करें, बैड कोलेस्ट्रॉल वाली जो चीज़ें हैं उनसे गुरेज करें। इंशाल्लाह मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा कि गुड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। इसके साथ अगर आप सिगरेट नोशी करते हैं तो ये भी सबब बन सकता है। इसकी वजह से भी शरीयानों की ब्लॉकेज हो सकती है, शरीयानों में सख्ती आ सकती है। सिगरेट नोशी, तंबाकू की जो तासीर है वो गर्म खुश्क होती है, तो जो चीज़ गर्म खुश्क होगी वो अंदर जाके खुश्की करेगी, इससे आपको कब्ज़ भी होगी और आपकी शरीयानें भी सिकुड़ेंगी, शरीयानों में ब्लॉकेज होगी। तो इसलिए तंबाकू आप किसी भी सूरत में ले रहे हैं, चाहे हुक्के की सूरत में ले रहे हैं, चाहे किसी और सूरत में ले रहे हैं, तंबाकू आपके जिस्म में जा रहा है तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। आप तंबाकू नोशी से परहेज़ करें। एक्सरसाइज की कमी है, आप एक्सरसाइज लाजमी करें। आपको डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, डायबिटीज़ का लेवल नॉर्मल रखें। आपको कोलेस्ट्रॉल का मसला है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को नॉर्मल रखें। ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करें। वॉक इस हद तक करें कि आपकी पिंडलियों में दर्द शुरू हो, तो मतलब कि घंटा डेली वॉक ज़रूर करें। ठीक है। अगर आप हार्ट पेशेंट नहीं हैं, अगर हार्ट पेशेंट हैं तो आप वॉक अपने मॉलिज के मशवरे से करें। अगर आप हार्ट पेशेंट नहीं हैं, अभी 20% आपकी ब्लॉकेज है, तो आप तब वॉक कर सकते हैं और तेज़ तेज़ कदमों के साथ कर सकते हैं। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो मेरी ये तजवीज़ नहीं है कि आप हार्ट पेशेंट हैं तो मैं आपको वॉक करवाऊँ। आप अपने मालिज की मशवरे से ये करें। इसके साथ मैं बताऊं कि जब ये ब्लॉकेज हो जाती है तो हार्ट अटैक का सबब बनता है, हो जाता है। अब इसके बचाव के तरीके क्या हैं मैं इसमें बताऊंगा। इसके एक टिप देता हूं, उसका इस्तेमाल कर लें, इंशाल्लाह शरीयानों की जितनी भी ब्लॉकेज है वो खुलेगी इंशाल्लाह बगैर किसी नुकसान के। आपने करना क्या है, आपने सिरका अंगूरी लेना है। सिरका अंगूरी मार्केट से आसानी से मिल जाता है। सिरका अंगूरी ले लें या सेब का सिरका ले लें, इन दोनों में से जो मिलता है वो लें। ज़्यादातर कोशिश करें कि सेब का सिरका लें, वो ज़्यादा बेटर है। अच्छी कंपनी का लें, अच्छी हर्बल कंपनी का लें। पाकिस्तान में जो मेरे नुक्ता नज़र से जो अच्छी कंपनीज़ हैं, हर्बल कंपनीज़ हैं, वो करशी और हमदर्द हैं, इनका आप सिरका ले सकते हैं। ये सिरका आपने सुबह सुबह खाली पेट नीम गर्म पानी में, 1 कप पानी में 2 चम्मच डाल के पीना है। दोपहर को भी पीना है और शाम को भी पीना है। इससे क्या होगा, इससे इंशाल्लाह शरीयानों की ब्लॉकेज खुलेगी, जो कोलेस्ट्रॉल है उसको डिस्ट्रॉय करेगा, शरीयानों को खोलेगा, आपकी सांस की कोई तंगी है उसको सेट करेगा। इससे आपको हल्के से मोशन लग सकते हैं, लूज मोशन हो सकते हैं, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। तो इंशाल्लाह ये 15 दिन इस्तेमाल कर लें, इससे भी ठीक होगा। बाकी आप फाइबर की मकदार और प्रोटीन की मकदार पूरी रखें। अब फाइबर जो सबसे ज़्यादा अच्छा पाया जाता है वो लोबिया में है। लोबिया में बहुत ज़्यादा फाइबर पाया जाता है। प्रोटीन का जो सबसे बेहतरीन ज़रिया है वो है फ़िश। आप फ़िश का इस्तेमाल करें। फ़िश का आपने सुना होगा कि डॉक्टर हर चीज़ रोक देता है, फ़िश से नहीं रोकता, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। फ़िश में कोलेस्ट्रॉल भी नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बॉडी के लिए नुकसानदेह हो। उसकी जो तासीर है वो गर्म तर है। जो गर्म तर चीज़ होगी उसके फ़ायदे हैं, नुकसान नहीं है। जैसे जैतून का तेल है, खालिस है, तो उसके फ़ायदे हैं, नुकसान नहीं है। तो फ़िश का इस्तेमाल आप लाजमी करें। साथ आप गोश्त, आप ये नहीं है कि आप गोश्त छोड़ दें, क्योंकि हार्ट पेशेंट अक्सर गोश्त छोड़ देते हैं। गोश्त आप खाएं, मटन खाएं, लेकिन उसका 1 से 2 पीस खाएं, ठीक है, क्योंकि अगर आप गोश्त नहीं खाएंगे कमज़ोरी हो जाएगी। तो इसलिए अपनी बॉडी को मेंटेन रखें। तो
تو اس کے حوالے سے اور آپ کو کوئی طبی مشورہ چاہیے آپ تشریف لا سکتے ہیں میرے کلینک پہ، یا آپ مجھے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ حکیم فیاض آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔